How to find the charge distribution on a system of plates or on a system of conductors। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनके फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो इसी एम से मैंने ये एक वन वीडियो सोल्यूशन बनाया है। इसमें मैं सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक्स जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं वो सारे एक्सप्लेन करूँगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लूँगा एच.सी. वर्मा के, एलन टेस्ट सीरीज के, और सॉल्व करके दिखाऊंगे कि जो मेथड मैं बता रहा हूँ अगर इसको आप फॉलो करोगे या समझोगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एक ऐसा कुछ प्लेट्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है और क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं पहले तो वो देख लो। इसमें चार तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें किस किस तरीके से, एक तो इस पे सबके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट चार्जेस दे दिए जाएं, Q1, Q2, Q3 और समथिंग लाइक दैट, और इसमें कुछ प्लेट्स आपस में इंटरकनेक्ट कर दी जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी कि इसमें कोई बैटरी लगा दी जाए किन्हीं दो प्लेट्स में। चौथी पॉसिबिलिटी कि किसी एक प्लेट को या एक से अधिक प्लेट को ग्राउंडेड कर दिया जाए, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए। ये चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इन चार पॉसिबिलिटीज को हम इसमें स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल चार्जेस, प्लेट्स कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड एंड अर्थिंग। अब ये करने के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट। इन पे चार्जेस निकालने होते हैं। और या तो ये भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है, यहाँ पे, कहीं पे भी। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल, ये दोनों निकल आएंगे अगर तुम ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हो। तो हमारा प्राइमरी फोकस होगा कि प्लेट के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी कैसे निकालें। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एक प्लेट है सिंपल, इसके ऊपर अगर Q चार्ज दिया जाता है तो क्या होगा, दोनों सरफेस पे चार्जेस बराबर बढ़ जाएंगे, Q/2 इधर, Q/2 इधर। अगर ये अकेली प्लेट है सिंगल तो। अगर दो प्लेट हो तब क्या होगा, तब इस चार्ज Q की वजह से इस प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को पुल किया जाएगा, मतलब पोलराइजेशन होगा। इसमें कुछ चार्ज यहाँ पे इस पे आएगा, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस सरफेस पे। ठीक, कितना आएगा, मान लेते हैं कि ये चार्ज आ गया -Q। ठीक है, -Q आ गया। अब ये प्लेट जो है ये आइसोलेटेड है, दैट मीन्स इसके ऊपर पहले चार्ज कितना था, Q = 0। दैट मीन्स इंडक्शन के बाद भी Q = 0 होगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, +Q, ताकि -Q और +Q मिलके 0 हो जाए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे +Q आएगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या हुआ, टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो तुम्हें याद आ रहा होगा, उसी से ये हुआ है। ठीक, अब अगर इसमें देखो -Q यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कितना आया होगा, इस प्लेट, इस -Q की वजह से कुछ इंडक्शन होके कुछ चार्ज Q का इस सरफेस पे पुल आउट हो गया होगा, Q' मान लेते हैं। तो फिर वही न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, टोटल चार्ज कितना है, Q, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा इस सरफेस पे, Q - Q'। ओके, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हमें ये तो मिल गया Q - Q', Q ये। अब इसमें हम Q' की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट अस सी कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा गॉसियन प्रिंसिपल। गॉसियन प्रिंसिपल क्या होता है, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज अपॉन ε0, इजंट इट। मान लेते हैं एक हमने गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, कुछ इस तरह का। ओके, कुछ इस तरह का एक हमने सरफेस लिया। यहाँ पे अगर एक छोटा सा एलिमेंट लें कर्व्ड सरफेस पे, तो इसका ds क्या होगा, ds होगा इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर ये इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट्स हैं और इनका एरिया हमने मान रखा है a, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स E, isn't it? तो E और ds में एंगल कितना बन रहा है, E इज परपेंडिकुलर टू ds, कर्व्ड सरफेस की बात करें तो अगर हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस का हम फ्लक्स देखें तो क्या आया, E.ds कर्व्ड इज व्हाट, 0, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक, अब हम फ्लैट सरफेस की बात करते हैं। यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि ये मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, दैट मीन फ्लक्स यहाँ कितना, इस फ्लैट सरफेस पे ये फ्लक्स भी 0 और यहाँ वाला फ्लक्स भी 0। दैट मीन्स अगर हम E.ds फ्लैट सरफेस की बात करें तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये फ्लक्स भी 0 होगा।
दैट मीन्स टोटल इसके ऊपर बात करें, टोटल सिलेंड्रिकल सरफेस की अगर बात करें, टोटल फ्लक्स की, तो ई डॉट डी एस ओवरऑल ये भी ज़ीरो ही होगा। अगर ये ज़ीरो हुआ, ई डॉट डी एस होता क्या है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज पर गॉस लॉ, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ई डॉट डी एस ज़ीरो है तो क्यू इनक्लोज भी ज़ीरो होगा, इजंट इट? क्यू इनक्लोज ज़ीरो है अगर, तो हमने देखा इस सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू डैश, टोटल चार्ज। इस सरफेस पे कितना है, माइनस क्यू। तो टोटल चार्ज यहाँ वाला इस सरफेस पे और इस सरफेस पे निकालने तो कितना होगा, इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, ये वाला छोटा वाला, ये कितना आएगा, क्यू डैश अपॉन ए, ये है चार्ज डेंसिटी। और इस सिलेंडर का फ्लैट सरफेस मान लेते हैं, इसका एरिया एस। तो ये चार्ज आया इस वाले सरफेस पे, और इस सरफेस पे क्या आया, क्यू माइनस क्यू अपॉन ए टाइम्स एस। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, क्यू डैश माइनस क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ज़ीरो। एस अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो क्यू डैश इक्वल टू क्या हुआ, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट हमें कंसेप्ट मिला यहाँ पे। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, चार्ज डेंसिटीज कम अप ऑन अपोजिंग फेसेस ऑफ नेबरिंग प्लेट्स। ये याद रखना ये। दैट मीन्स अगर कोई भी प्लेट्स हों, पैरेलल अरेंज हों कुछ इस तरह से, तो इनका अपोजिट फेस, दैट मीन्स अगर यहाँ पे क्यू आएगा तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ही आएगा। ये हो गया सेकेंड प्रिंसिपल, ये आया है गॉसियन रूल से, ठीक। तो हमें दो चीज़ें मिल गई, एक तो कंजर्वेशन वाला और दूसरा ये गॉसियन से अपोजिट चार्जेस आएंगे। अब हमें क्यू तो मिल गया, दैट मीन्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड स्टेप क्या करना है हमें। थर्ड स्टेप में हम ऐसे देखते हैं कि हमें क्यू यहाँ मिल चुका है, टोटल चार्ज क्यू दिया है, और अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हुआ कि यहाँ पे आ गया क्यू, तो यहाँ पे कितना आया था, क्यू माइनस क्यू, और यहाँ पे कितना आया, माइनस क्यू, और यहाँ पे फिर से क्यू, ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए। अब हमें क्या करना है, क्यू कैसे निकालें, सब कुछ सेट हो गया। अब हमें ये देखना है, अगर कोई भी एक पॉइंट हम अंदर लें, मेटल के अंदर, लेट अस से पी, यहाँ भी ले सकते हैं या इस मेटल के अंदर भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होगी अंदर। अब हम इसको, जब हमने मेटल के सरफेस पे चार्जेस फाइंड कर लिए, क्यू माइनस क्यू, क्यू, ये सब, अब हम क्या करेंगे, मेटल को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ सरफेस चार्ज की बात करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसी से आएगी, मेटल के अंदर से कोई मतलब नहीं रह गया। दैट मीन्स हम अपने फिगर को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर लेंगे। ये चार शीट्स है, नॉन कंडक्टिंग शीट मान लेंगे, कुछ इस तरह से रखी हैं, और यहाँ पे हम इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक। अब देखो क्या होता है कि कोई नॉन कंडक्टिंग प्लेट अगर है, हमें पता है अगर उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी और सेम इधर भी। अच्छा, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही, देखो डी कहीं नहीं आ रहा, दैट मीन्स यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी, कहीं भी तुम लेते जाओ उसकी वैल्यू यही आएगी, जब तक कि वो प्लेट इनफाइनाइट है, और हमने प्लेट ये इनफाइनाइट मान रखी है, ठीक। तो ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब पी पे बात करते हैं हम। पी पे इस वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर की ओर होगी। इस वाली शीट की वजह से क्या होगा, किधर, इस साइड में होगी। और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, तो चार्ज डेंसिटी सेम है, तो यानी कि इसका इंपैक्ट और इसका इंपैक्ट मिलके कैंसिल कर देंगे, इन दोनों की वजह से नेट फील्ड कुछ नहीं आएगी यहाँ पे। तो हम इस वाली शीट को और इस वाली शीट को इग्नोर कर देते हैं। अब बची कौन सी शीट, दो शीट, ये वाली और ये वाली, इनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या है। पी पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से E1 माना कि इधर है, किसकी वजह से, क्यू माइनस क्यू की वजह से, और स्मॉल क्यू की वजह से E2 है इस साइड, ठीक। तो E1 इज इक्वल टू E2, इजंट इट, ये होना चाहिए। E1 क्या है, ये वाला फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रखो। E1 क्या है, अगर प्लेट का एरिया A है तो सिग्मा कितना हो गया, क्यू माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया E1। E2 क्या होगा, E2 है ड्यू टू दिस स्मॉल क्यू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब E1 और E2 अगर इक्वल हैं, दैट मीन्स Q माइनस क्यू इज इक्वल टू Q, तो Q इज इक्वल टू आ गया कैपिटल Q/2। ओके, जो हमें चाहिए था मिल गया।
अब क्यू मिल गया तो तुम्हें सारे सरफेस पे चार्ज डेंसिटी मिल गई। यहाँ पे कितना हो गया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, दैट मीन्स यहाँ पे Q/2। यहाँ पे क्या है, क्यू है तो यहाँ पे Q/2, यहाँ पे अपोजिट तो -Q/2, और यहाँ पे फिर से Q/2। ये आ गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें चाहिए था प्लेट्स पे, ठीक। अब इसकी ये आने के बाद तुम कुछ भी निकाल सकते हो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, यहाँ निकालनी हो, यहाँ निकालनी हो, या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सब कर सकते हैं। दैट मीन्स थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमें करना होता है, हम क्या करते हैं, जब चार्जेस हमने फाइंड आउट कर लिए आउटर शीट्स पे, तो हम मेटल प्लेट्स को इग्नोर कर देते हैं। डिलीट मेटल प्लेट्स, जस्ट कीप देयर चार्ज आउटर लेयर्स एंड ट्राई टू मेक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन एनी मेटल प्लेट। कोई भी ले सकते हो, ये भी, यू गेट द नीडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया थर्ड स्टेप। तो ये तीनों स्टेप तुम लगा के बहुत ही इजीली किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब आओ हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। माना कि ये ऐसे दो प्लेट्स रखे हुए हैं, इसमें सपोज करो हमने ऊपर वाली प्लेट को चार्ज दे दिया Q1 और नीचे वाले को चार्ज दे दिया Q2, और क्वेश्चन है कि दोनों पे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है फाइनल उनके चारों सरफेसेस पे। तो क्या करेंगे, सिंपल है, सेम वही ट्रिक अपनी। मान लेते हैं कि यहाँ पे आया चार्ज Q, तो इस पे कितना आया होगा, -Q। तो इसके बाद फिर इस पे नीचे वाले पे कितना आया होगा, नीचे वाले पे आएगा, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हुए नीचे वाले पे हम कितना लिखेंगे, अगर यहाँ पे -Q है, ओवरऑल कितना है Q2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q2 + Q। सिमिलरली अगर Q नीचे आ गया तो ऊपर कितना बचा, Q1 टोटल है, तो यहाँ पे Q1 - Q। अब क्या करोगे, अब सेम फिर से वही चीज़ क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, मान लो लेट अस से P, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है क्योंकि ये मेटल के अंदर है, और अब हम मेटल प्लेट को भूल जाएंगे, सिर्फ P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इन शीट्स को नॉन कंडक्टिंग शीट, चार्ज शीट्स मानते हुए, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे इस वाली शीट की वजह से और इस वाली शीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी, इसलिए कैंसिल हो जाएगी। Q की वजह से ऊपर, -Q की वजह से नीचे, दैट मीन्स इन दोनों का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये दोनों प्लेट्स कैंसिल कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे बचा कौन, सिर्फ ये बच रही है और ये बच रही है, ठीक है। इस वाले की वजह से नीचे Q2 + Q की वजह से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है E1, और Q1 - Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है E2। तो अब E1 = E2, सिंपल कर दो, आंसर आ जाएगा। E1 = E2, और E1 है क्या, E1 है σ/2ε0, वही यूजुअल फार्मूला। मान लेते हैं प्लेट का एरिया A है, तो E1 क्या हो गया, E1 हो गया Q2 + Q/2A ε0, और E2 क्या हो गया, E2 हो गया Q1 - Q/2A ε0। अब इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, Q2 + Q = Q1 - Q, isn't it? That means Q is what? Q is nothing but Q1 - Q2/2. So we got the final charge distribution. Okay. Now you just put it over here and you will get what? You get something like this. This is the plate, and here it is what? And suppose we draw the lower one. So here it is Q. Q is what? Q1 - Q2/2. Q1 - Q2/2 on this plate. Q2 - Q1/2 on this plate. And here if you put it, what you get, Q2 + Q, that means Q1 + Q2/2 here, and similarly Q1 + Q2/2 over here. So this is the final charge configuration we have got. You see how easy it is, provided your concepts are clear. Okay, so now let us take the next step, in which we will take another problem, and the problem says 3 identical metal plates are kept something like this. They have large surface areas, and the charges are given Q on this plate, -2Q on this plate, and the middle one is neutral. You have to find the charge appearing on the outer surface of the rightmost plate. मतलब इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, ये निकालना है हमें, ठीक। अब फिर से अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं राइट से। सपोज किया इस पे आ गया चार्ज कितना, Q, इस पे Q आया तो अपोजिट पे क्या आएगा, -Q, बिकॉज फेसेस आर ऑलवेज अपोजिट चार्ज। इस पे -Q आ गया, और ये प्लेट ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इस पे कितना आएगा, +Q आएगा, सो दैट इट इज़ 0। अब यहाँ पे Q आया तो फिर से यहाँ -Q, ऐसे हमें चेन बनानी होती है बस, Q -Q Q -Q उल्टा। अब यहाँ -Q आ गया तो इधर कितना आएगा, ओवरऑल कितना है, -2Q चार्ज, वो मेंटेन रखना है, दैट मीन्स इधर आ जाएगा -2Q + Q। ओके,
सो दैट टोटल चार्ज रिमेन्स माइनस टू क्यू। अब यहाँ क्यू है तो यहाँ क्या आएगा, फिर से टोटल चार्ज सेम रखना है तो क्यू माइनस क्यू। बट अब ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, चाहे यहाँ पकड़ लो, चाहे यहाँ, चाहे किसी को भी पकड़ लो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है बस, और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, देखो फिर से वही कहानी, ये इस क्यू की वजह से और इस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली इसका और इसका भी कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो अब बचा क्या, बच रहा है सिर्फ ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इन्हीं की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसको जीरो कर देना है। तो मान लिया कि क्यू माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E1 इधर, और इस माइनस टू क्यू प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इधर, E2। ठीक है, बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। कैसे, E1 क्या है, E1 इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या है, इसी फॉर्मूले से माइनस टू क्यू प्लस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस टू क्यू प्लस क्यू। दैट मीन्स क्यू क्या आ गया, क्यू आ गया 3q/2। ठीक, ये क्यू मिल गया। अब तुम देखो इसके राइट मोस्ट पे टोटल चार्ज है कितना, माइनस टू क्यू प्लस क्यू, माइनस टू क्यू प्लस क्यू, यही चार्ज है। यानी कि कितना हो गया, क्यू की ये वैल्यू उठा कर रख दो तो ये कितना आ गया, माइनस टू क्यू प्लस 3q/2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस q/2, और यही इसका आंसर है। सी हाउ इट इजी इट इज, बट जस्ट यू नीड टू अप्लाई अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स। दिस इज द फाइनल चार्ज। ओके, सिमिलरली लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैटरी भी है और एक वायर से भी कनेक्टेड है। इसमें भी सेम प्रिंसिपल लगाएंगे, देखते हैं कैसे। इसमें देखो क्या हो रहा है कि सपोज ये है हमारा अरेंजमेंट और इसमें बैटरी कनेक्टेड है यहाँ, और ये बैटरी पॉजिटिव है और इस तरह से है। ठीक, अब इसमें हम मान लेते हैं कि इस बैटरी ने कुछ चार्जेस दिए होंगे। ठीक है, चार्जेस क्या क्या दिए होंगे, मान लेते हैं क्यू इधर दिया, और बैटरी हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देगी। ऐसा मत कर देना Q1 इधर माइनस Q2 इधर, ये गलती मत करना, हमेशा सेम चार्ज देगी अपोजिट में। वो Q इधर आया माइनस Q इधर आया। ठीक है, अब इसमें ये Q जाएगा तो इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो। ये क्यों होगा, अभी अर्थिंग का जब पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट उसमें समझ में आएगा। अभी के लिए तुम्हें बता दूं, जब भी तुम कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हो कुछ इस तरह से और इसको बैटरी से जोड़ते हो, तो यहाँ पे तुम जो चार्जेस लेते हो सिर्फ इंटरनल सरफेस पे लेते हो, आउटर पे जीरो मानते हैं। वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से आता है, वो मैं अभी अर्थिंग के टाइम पे समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो क्यू यहाँ पे जीरो है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्यू कहाँ जाएगा, इंटरनल सरफेस यहाँ पे, क्यू यहाँ आ गया। और अगर क्यू यहाँ पे आया तो ये अपोजिट पे कितना आएगा, माइनस क्यू ही आ सकता है। अब अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ये जो शीट है ये आइसोलेटेड नहीं है, इजंट इट, क्योंकि ये वायर से जुड़ी हुई है इससे। दैट मीन्स ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है। इफ आई ड्रॉ इट प्रॉपरली, यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम है ये पूरा सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम पे ओवरऑल चार्ज जीरो करना है। तो तुम ये मत कर देना कि यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू, इस पे जीरो करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी चार्ज आ सकता है। लेट अस से यहाँ पे आया चार्ज क्यू, अब यहाँ क्यू आया तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू ही आएगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है ये। अब यहाँ से माइनस क्यू, इसमें माइनस कैपिटल क्यू इसमें जा रहा है और माइनस क्यू यहाँ पे, ओवरऑल कितना रहना है माइनस क्यू। दैट मीन्स इस सरफेस पे चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, सो दैट टोटल चार्ज रिमेन्स माइनस कैपिटल क्यू। अब यहाँ ये आ गया तो इस सरफेस पे इसका फिर से उल्टा कर दो, कितना क्यू माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो इन दोनों प्लेट्स पे कितना आ गया, यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ क्यू माइनस क्यू। दैट मीन्स टोटल जीरो हो चुका है, तो यहाँ पे भी जीरो ही होगा। देखो आउटर मोस्ट सरफेसेस पे क्या हो रहा है, जीरो जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अर्थिंग में बहुत काम आएगी, ये ध्यान से सुनना इसको। तो इसमें ये जो दोनों चार्जेस हैं ये हैं, ये आउटर प्लेट्स वाले दोनों जीरो हैं। ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। और अब हम देखते हैं कि इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अगर इसको हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्जेस इस तरह से हैं, कैपिटल क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, और ये। अब क्या यहाँ पे हमारी वो स्ट्रेटजी काम करेगी क्या, जो पहले हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेते थे और उस पर टोटल फील्ड जीरो कर देते थे, क्या यहाँ वो काम करेगा? आओ देखते हैं।
यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखो, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, तो इस पे पेयरिंग बनाओ, इस Q और इस माइनस Q की वजह से भी नेट फील्ड जीरो हो गई, कैंसिल हो गए। अब इस Q और इस Q इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसकी वजह से भी जीरो हो गया, और इसका और इसका ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इनका भी जीरो हो गया। दैट मीन्स यहाँ हमें उससे हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पेयरिंग हो रही है और सब जीरो हो रहे हैं, और बाहर वाले सरफेस पे चार्ज जीरो है, तो हमें हेल्प नहीं मिल पाएगी। ठीक, अब हमें कैसे हेल्प लेनी है, तुम देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, इजंट इट। दैट मीन्स अगर हम इस प्लेट से स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ तक जाएं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, V1 मान लेते हैं, और ऐसे यहाँ से शुरू करके इस प्लेट तक जाएं, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, V2 मान लेते हैं। दैट मीन्स V1 प्लस V2 इज वॉट, द बैटरी वोल्टेज, दैट इज V। अब V1 क्या है, V1 होता है E टाइम्स D, E1D प्लस E2D। D क्या है, गैप बिटवीन द प्लेट्स, ओके, ये है D, जो कि यूनिफॉर्म है हर जगह। ठीक, तो E1 E2 तुम निकाल सकते हो, चार्जेस पता है तुम्हें, तो वो निकाल कर रख दो। कैसे करेंगे, E1 क्या है, E1 इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लिया, पहले तो सिग्मा अपॉन 2 लेते थे, यहाँ पे इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे इस Q की वजह से और इस माइनस Q की वजह से, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है। इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों ऐड होकर यहाँ पे हो जा रही हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो सिग्मा क्या है, Q अपॉन ए, इसलिए हमने E1 ये लिखा। तो E1 यहाँ पे हमें मिल गया, ये E1 यहाँ पे, और E2 यहाँ पे क्या होगा, E2 सिंपल, E2 इज वॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, उसी लॉजिक से। ठीक है, अब E1 प्लस E2 ये वाला रख दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, Q प्लस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D इज इक्वल टू V। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गई हमें। ठीक, लेकिन अभी काम हुआ नहीं पूरा, क्योंकि हमें Q निकालना है, चार्ज गिवन बाय द बैटरी, इजंट इट। हमें Q निकालना है, और हमें Q प्लस Q में Q और Q में रिलेशन मिली है। तो एक काम हमें और करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम देखो V2 जो है, V यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम है, इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये दोनों इस वायर से कनेक्टेड है। दैट मीन्स अगर हम इस प्लेट से चल के इस प्लेट तक आए, तो भी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V2 ही होगा, इजंट इट। तो V2 यहाँ पे क्या है, V2 है, इस वाले V2 को अगर लिखो, क्या है यहाँ पे, E क्या है, Q माइनस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D, इजंट इट। और यहाँ पे क्या है, V2 हमने यहाँ से क्या निकाला था, इस वाले को, ये इक्वल है, इसमें D भी आएगा, जिस तो इसमें अगर इस वाले V2 से लिखें तो ये आ जाएगा Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स तुम ये देखो कि इसका और इसका पोटेंशियल ड्रॉप में इक्वेट करें, तो हमें क्या मिल रहा है, Q माइनस Q इज इक्वल टू Q। दैट मीन्स Q इज वॉट, Q इज Q/2। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिल गया हमें। ठीक, अब ये तुम देखो यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाता है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो Q की वैल्यू। दैट मीन्स इसको मान लेते हैं इक्वेशन A, इसको मान लेते हैं इक्वेशन B। तो A इक्वेशन को उठा के B में रख दो, तो क्या मिल जाएगा, Q प्लस Q/2 इज इक्वल टू VA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दैट मीन्स Q क्या हो गया, Q इज, अगर इसको सॉल्व करें तो वी गेट कैपिटल Q इज वॉट, 2VA एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q इज वॉट, 2VA एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। ये है इसका आंसर, इतना चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है, सिंपल है ये भी, बट सेम कंसेप्ट लगाना है, सेम लॉजिक। इसमें ऐसे कुछ प्लेट्स कनेक्टेड हैं और सबका एरिया दिया हुआ है, डिफरेंट गैप दिया हुआ है, पोटेंशियल बैटरी का V दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि प्लेट 1 और प्लेट 4 पे चार्ज कितना है, दैट मीन्स इस प्लेट पे और इस प्लेट पे चार्जेस निकालने हैं। तो ये भी हम सिंपल करेंगे, देखो कैसे, इस तरह का अरेंजमेंट है,
और बैटरी कुछ ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पे इसको मान लिया कि ये अपर है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। अब ये सिंपल स्टार्ट करो, मान लेते हैं ये क्यू इसने यहाँ दिया, तो कैपिटल क्यू यहाँ पे दिया होगा। अब ये क्यू आएगा और माइनस क्यू जाएगा, सिमेट्रिक अरेंजमेंट है यहाँ पे, सिमेट्रिक का भी कई जगह पे हम यूज़ करते हैं सर्किट में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल, यहाँ आएगा माइनस क्यू बाई टू और यहाँ भी जाएगा माइनस क्यू बाई टू, ठीक है। और सिमिलरली ये क्यू आके मान लेते हैं कि क्यू इधर गया, तो क्यू इधर भी जाएगा और इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा कैपिटल क्यू माइनस टू क्यू, ठीक। अब ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ पे आधा आधा बढ़ जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा, इस पे आ जाएगा क्यू बाई टू माइनस क्यू और यहाँ पे भी क्यू बाई टू माइनस क्यू, ठीक है। अब वही अपोजिट वाली सीरीज चला दो, यहाँ पे आए तो इसका उल्टा क्या होगा, माइनस क्यू बाई टू प्लस क्यू इस पे, और माइनस ओवरऑल कितना आ रहा है माइनस क्यू बाई टू, और यहाँ ये है दैट मीन्स यहाँ पे आना पड़ेगा माइनस क्यू ताकि न्यूट्रल मेंटेन रहे। माइनस क्यू इस पे आया तो इस पे आया प्लस क्यू। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी वही माइनस क्यू बाई टू प्लस क्यू, और यहाँ पे कितना माइनस क्यू, और यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू, तो यहाँ जीरो। यहाँ देखो फिर से देखो, यहाँ पे बैटरी जब भी कनेक्टेड होती है आउटर सरफेस पे चार्जेस जीरो हो जाते हैं, ये और ये देखो, ये हम अर्थिंग में ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। अब सिंपल फिर से यहाँ पे हमारा वो मैकेनिज्म काम नहीं करेगा कि हमने अंदर एक पॉइंट लिया और सबके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पेयरिंग ऐसी है कि जीरो ही आएगा, इसकी और इसकी पेयरिंग है, 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 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगी। तो इससे काम नहीं चलेगा, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल का यूज़ करना पड़ेगा। पोटेंशियल का कैसे यूज़ करोगे, ये देखो इसमें नेक्स्ट में सेम वही चीज़ जैसे हमने किया था पिछली प्रॉब्लम में, उसी तरह हम यहाँ पे ले लेंगे ऐसे Q माइनस क्यू, हम पोटेंशियल इसका लेते हैं Q और स्मॉल q का। दैट मीन्स अगर हम इस प्लेट को रेफरेंस माने तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब ये प्लेट और ये प्लेट सेम है, तो अगर यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, इधर से इधर जाएं और फिर इधर से इधर जाएं, तो ड्रॉप कितने का हुआ, इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2। तो V1 प्लस V2, या V1 कितना है, V1 होगा इस वाली प्लेट का कितना है प्लस V, और ये है इसका है V1 है नेगेटिव। दैट मीन्स ये V1 है बैटरी के वोल्टेज के बराबर, तो कितना होगा V1 और बैटरी पोटेंशियल V इज इक्वल टू वॉट, E टाइम्स D, यहाँ मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, V इक्वल टू E1D, इजंट इट। E1 क्या है, E1 है Q बाई टू माइनस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला फार्मूला, ये है E1, ठीक है। अब E1 V इज इक्वल टू E1, ये E1 ने D लगा दिया, तो दैट मीन्स ये E1 ना होके ये एक्चुअली होगा V, दिस इज V, ओके। सो V इज वॉट, V इज दिस वन। अब V अगर ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ पे, ये बैटरी का पोटेंशियल, तो V कैपिटल Q और स्मॉल q में रिलेशन मिल गई, बट हमें स्मॉल q को एलिमिनेट करना है, इजंट इट। स्मॉल q को कैसे एलिमिनेट करोगे, यहाँ से तुम ये देखो कि अगर हम इस प्लेट से इस प्लेट पे जाएं ऐसे, तो भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, ये वाली है V पे, ये वाली है बैटरी के नेगेटिव वोल्टेज से, दैट मीन्स यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप V हो रहा है। तो V को हम एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के प्लेट में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो V इज इक्वल टू E2D। E2 क्या है, Q है, Q के टर्म में निकाल लो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D, ठीक। अब ये और ये इक्वेट कर दो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, क्या आया, Q बाई टू माइनस क्यू इज इक्वल टू Q, दैट मीन्स Q इज वॉट, Q इज Q बाई 4, इजंट इट। अब ये उठा के तुम इस इक्वेशन में रख दो तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। कैसे, सिंपल, इसको उठा के इसमें रखो तो क्या आएगा, तो वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ व्हाट, द Q। अगर ये Q बाई 4 इसमें रख दें इस इक्वेशन में, तो स्मॉल q हमें ये मिल जाएगा, V A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दैट मीन्स द चार्ज ऑन प्लेट 1, ये जो प्लेट 1 है इस पे चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू V A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आ गया आंसर का फर्स्ट पार्ट। दूसरा है इस पे चार्ज कितना है, 4 प्लेट है ये, इस पे चार्ज है कितना, माइनस क्यू बाई टू आ रहा है ना ऊपर से देखो, तो 4 पे चार्ज है माइनस क्यू बाई टू, या कितना है Q इतना है तो माइनस क्यू बाई टू आ गया, माइनस क्यू बाई टू इज वॉट माइनस 2V A एप्सिलॉन नॉट 2AB एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है। ये है प्लेट 4 पे चार्ज।
दैट मीन्स ये है प्लेट 1 पे और ये है प्लेट 4 पे, ये दोनों इसके आंसर हैं। तो इसी तरह अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थिंग पे। अर्थिंग क्या होता है? वैसे तो अर्थिंग घरों में लगाई जाती है शॉक से बचाने के लिए, लेकिन जब जेई में क्वेश्चन आ जाता है तो ये उल्टा शॉक दे देती है। वो शॉक ना लगने पाए इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनो और अच्छे से समझ लो। अभी एक प्लेट है, मान लेते हैं क्यू, ठीक है, इस पे चार्ज मान लो क्यू दिया गया, ठीक। अब ये क्यू दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्यू बाई टू इस साइड, क्यू बाई टू इस साइड। अगर हम इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा, अब ये जीरो पे है तो इसको भी जीरो पे लाना पड़ेगा पोटेंशियल पे। इसको जीरो पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे चार्ज को जीरो करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा चार्ज नीचे फ्लो कर जाएगा अर्थ में और ये चार्ज हो जाएगा जीरो, तो इसका पोटेंशियल भी आ जाएगा जीरो पे। दैट मीन्स इसके दोनों सरफेस पे चार्जेस हो जाएंगे जीरो अगर इसको अर्थ से कर दिया तो। अब हम देखेंगे कि अगर इसको अर्थ से हम सेकंड प्लेट पे रख दें तब हम अर्थ से कनेक्ट करें तब क्या होगा, ठीक। तो दो प्लेट लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज दिया क्यू और इसको हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे। लेकिन पहले अर्थ से कनेक्ट करने के पहले की कहानी सुन लेते हैं। हमने क्या अज्यूम किया था, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो माना था कि क्यू इस पे आ जाएगा और माइनस क्यू इस पे आ जाएगा, और इस माइनस क्यू आने की वजह से यहाँ पे हमें क्यू लेना पड़ेगा क्योंकि इसको न्यूट्रल रखना था। ये याद है ना, न्यूट्रल रखना है। अब अगर इसको, और यहाँ पे कितना आ गया था, यहाँ पे क्यू माइनस क्यू। न्यूट्रल रखने की कंडीशन इसलिए थी क्योंकि ये आइसोलेटेड था। लेकिन अगर ये अर्थ से कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, तब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रखें। ये जितना चाहे उतना चार्ज ले सकता है यहाँ से और इसको दे भी सकता है। दैट मीन्स अर्थ का मतलब हुआ एक ह्यूज रिजर्वायर से जुड़ गया, ये ह्यूज रिजर्वायर ऑफ चार्ज, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इजंट इट। ये दे भी सकता है इनफाइनाइट चार्ज और ले भी सकता है। इसकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा अर्थ है ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अब इमेजिन करो कि क्या होगी सिचुएशन अगर इसको हमने जोड़ दिया तो ये माइनस क्यू जो भी इस पे आया है, ये इस पूरे क्यू इसको भी इधर पुल करने की कोशिश करेगा और इस क्यू माइनस क्यू को भी इधर पुल करने की कोशिश करेगा। कोई भी दो चार्ज जब रखे होते हैं प्लस क्यू और कोई डिस्टेंस पे माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू इसको अपनी ओर खींचता है ना। क्यों खींचता है? क्योंकि एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। एनर्जी क्या होती है? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। आर को जीरो करने की टेंडेंसी होती है ताकि एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो जाए। तो यहाँ भी इसकी टेंडेंसी वही है, बट जब तक ये अर्थ से नहीं जुड़ा था तब तक ये पुल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी पुलिंग एबिलिटी लिमिटेड हो जा रही थी चार्ज अवेलेबिलिटी की वजह से। अब ये अर्थ से जुड़ गया तो इसको फुल सपोर्ट मिल गया। ये पूरा का जितना मैक्सिमम चार्ज लेना चाहे उतना ले सकता है। तो कितना लेगा ये उतना ही लेगा जितने थे कि इस पूरे चार्ज को अपने बिल्कुल पास में खींच सके, ठीक। ये एनर्जी मिनिमाइजेशन का प्रिंसिपल है जो कि मैं तुम्हें इनफॉर्मली समझा रहा हूँ। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा चार्ज इस तरफ आ जाएगा और इसको पुल करने के लिए इसको जरूरत पड़ेगी माइनस क्यू चार्ज की, क्योंकि हमें पता है फेसेस शुड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ माइनस क्यू लेने के लिए ये क्या करेगा, अर्थ से मांगेगा, उधार मांगेगा, कितना चार्ज, माइनस क्यू। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा इसमें कि ये प्लेट ऐसी हो गई, ये प्लेट ऐसी हो गई और इस प्लेट ने अपने दोस्त अर्थ से माइनस क्यू चार्ज मांग के इस सरफेस पे माइनस क्यू कर लिया ताकि इसको जो चार्ज दिया गया था ये पूरा इसके बिल्कुल पास में खींच सके। ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ भी क्योंकि पूरा का पूरा क्यू अंदर आ गया, यहाँ गया तो यहाँ पे भी जीरो। दैट मीन्स अर्थिंग से अगर तुम कोई भी सिस्टम ऑफ प्लेट्स को कनेक्ट कर दोगे तो उसके आउटर सरफेस पे चार्ज हमेशा जीरो हो जाएगा। ये दो प्लेट हो या तीन प्लेट हो या 100 प्लेट हो, फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक प्लेट और यहाँ होती तब क्या होता, एक प्लेट और होती, इसके ऊपर चार्ज Q1 दिया होता, तो ये क्या करता, ये देखता कि यार एक शिकार और आ गया है और इसके ऊपर Q1 चार्ज पड़ा है तो मैं इसको भी खींच लेता हूँ। जितना हो सके इस Q1 को इस सरफेस पे लाएगा ये, ठीक। उसके लिए क्या करेगा, ये फिर अर्थ से बोरो करेगा एक्स्ट्रा चार्ज। कितना एक्स्ट्रा चार्ज, Q1 चार्ज बोरो करेगा ये, ठीक। तो अब अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, Q1 बिल्कुल इस सरफेस पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर से जीरो हो जाएगा। इस Q1 की वजह से इस पे एक चार्ज आ जाएगा माइनस Q1 एक्स्ट्रा, और माइनस Q1 आया तो एक्स्ट्रा इधर जुड़ के ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल तो Q है, दैट मीन्स इसके ऊपर कितना आ जाएगा, Q प्लस Q1, और Q प्लस Q1 आ गया इसके ऊपर तो यहाँ नीचे से माइनस Q1 लेके ये फिर से अपना चार्ज बढ़ा के माइनस Q प्लस Q1 कर लेगा और यहाँ पे जीरो। दैट मीन्स तीन प्लेट होती तो भी ये जीरो ही रहता। अगर सेम इधर प्लेट होती तो क्या होता, फिर से वही कहानी,
मान लो इस पे चार्ज होता Q2, तो ये वाली प्लेट देखती इधर आया, इसको भी खींचो अपनी ओर, तो इसको पुल करेगा, Q2 पूरा चार्ज अपने पास खींच लेगा एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए, और उसके लिए इसको जरूरत पड़ेगी इस सरफेस पे -Q2 चाहिए होगा Q2, ये फिर अर्थ से बोरो करेगा कितना -Q2, ये बोरो करके ऐसे कर लेगा। मतलब कुछ भी हो, अगर कोई भी सिस्टम है एक ऐसा इसमें कई सारी प्लेट्स हों, तो किसी भी प्लेट को अगर तुम अर्थ से कनेक्ट कर दोगे, किसी भी प्लेट को, चाहे इसको करो या इसको करो, किसी को करो, तो इस सरफेस पे और इस सरफेस पे चार्ज जीरो ही होगा हमेशा। ये एनर्जी मिनिमाइजेशन का प्रिंसिपल है जो कि मैंने तुम्हें अनऑफिशियली समझाया। इसका मतलब जब यहाँ जीरो हो गया तो तुम देखो जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लिमिटेड हो गई सिर्फ इसी एरिया में, क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं है, इन सब पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इसका 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 पेयरिंग हो रखी है, तो ये सारे के सारे बाहर की ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर ही लिमिटेड रहेगी। और दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहीं एनर्जी डेंसिटी होगी, तो एनर्जी डेंसिटी को मिनिमाइज करना है तो एनर्जी का एरिया कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम कम करना पड़ेगा तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी यहाँ पे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जब भी तुम्हें कोई एलिमेंट मिले इस तरह का पैरेलल प्लेट का, तो चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर मोस्ट सर्फेसेज ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट इज जीरो, ये हमेशा काम करना। कोई भी प्लेट अरेंजमेंट आ जाए, ऐसा 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 कुछ भी, कहीं पे भी, चाहे ये अर्थ हो या ये अर्थ हो या ये अर्थ हो, इस सरफेस पे चार्ज जीरो और इस सरफेस पे चार्ज जीरो, या अगर इनफाइनाइट कोई लंबी सी सीरीज है तो सबसे लास्ट में जो होगा उस पर जीरो। ये काम तुम्हें हमेशा करना है। इसी पे एक अच्छा क्वेश्चन आया था एलन की टेस्ट सीरीज में, ये देखो ऐसा, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिस्टम है, ऐसे 5 रखे हुए हैं और ए दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, और स्विच को क्लोज किया जाए तो क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स 2 एंड 3, ये प्लेट 2 है और ये 3 है, यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या करोगे, कैसे कर सकते हैं इसको, इसमें भी सिंपल वही प्रोसीजर लगाएंगे, क्या कि अर्थ जैसे ही जोड़ा तो बाहर सरफेस पे आ गया जीरो, इधर जीरो इधर जीरो, ठीक है। तो ये वाला क्यू कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला क्यू आ जाएगा अंदर वाले पे, इस सरफेस पे, इस पे क्यू आया तो इस पे क्या आ गया -Q, क्योंकि उल्टे अपोजिट है फेसेस। अब -Q इस पे है लेकिन टोटल टो क्यू करना है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 3Q। अब 3Q यहाँ लिया तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, उसका उल्टा -3Q। अब -3Q यहाँ है, टोटल 3Q होना है तो यहाँ पे कितना 6Q, 6Q यहाँ लिया तो यहाँ -6Q, -6Q लिया है लेकिन ओवरऑल 4Q करना है तो यहाँ पे कितना आएगा 10Q, 10Q यहाँ लिया तो यहाँ कितना -10Q, और यहाँ पे तो जीरो है ये बिकॉज इट इज अर्थ, ठीक। अब तुम देख लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V क्या होता है, V होता है ED, E क्या है, E है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स क्या होगा 3Q है यहाँ पे ना, ये 3Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इजंट इट E, तो V क्या हो गया 3Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इजंट इट, यही इसका आंसर है। तो देखो ये अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ईजी हो जाते हैं। तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आई होगी, अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, और इससे रिलेटेड मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस पाथफाइंडर के, यूरोडोप के, वो भी लेके आऊँगा। तो जस्ट कीप वॉचिंग एंड लर्निंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।